क्या महीने के आखिरी दिनों में आप भी यही सोचने लगती हैं कि घर का बजट ख़त्म होने वाला है, लेकिन खाने की ज़रूरत तो हर रोज़ ही होती है। कभी सब्ज़ी महंगी, कभी गोश्त महंगा, कभी बच्चों की फरमाइशें और ऊपर से महीने का राशन भी एंड पे होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा और मज़ेदार खाना बनाने के लिए हमेशा ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती। असल ज़रूरत ये है कि सही मनसूबाबंदी और थोड़ी सी समझदारी। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे ही आसान तरीके आपके साथ शेयर करूंगी जिन पर अमल करके आप कम बजट में भी ना भरपूर और इज़्ज़त से खाना बच्चों को खिला सकती हैं। और आखिर में एक ऐसी आदत भी बताऊंगी जो आपको अगर आपने अपना ली ना तो आप खुद महसूस होगा कि घर का खाने का ख़र्च पहले से काफ़ी कंट्रोल में आ गया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। और क्योंकि ये सारी बातें जो मैं आपसे शेयर करती हूँ ना, इनको पहले मैं खुद मुझे भी मेरी शादी को एक अरसा 25 साल गुजर गए। तो घर का जो बजट है ना मैनेज करना मुझे पहले बिल्कुल समझ नहीं आती थी कैसे करूँ। बहुत सी बातों की समझ वक्त के साथ साथ आती है, लेकिन अगर बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि हमें कोई पहले टाइम पे समझा देना तो शायद हम इतना नुकसान ना उठाएं जितना कि हम लोगों ने अपना वो नुकसान कर लिया होता है। तो यही सोच के मैं आपके साथ अपनी ये वीडियोस शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। तो हमारी माओ या दादियों के ज़माने में भी ना महदूद चीज़ें होती थी और ऐसा मज़े का खाना बनता था ना कि आज भी उनके खाने का जायका याद है। असल कमाल महंगे सामान में नहीं बल्कि उस सामान को समझदारी से इस्तेमाल करने में होता है। तो सबसे पहले जो ये है कि अब अहम बात ये है कि मनसूबाबंदी करें। हर रोज़ सुबह ये सोचना कि आज क्या पकाना है और फिर जो चीज़ घर में नहीं है वो फ़ौरन बाज़ार से मंगवाने या लाने के लिए चले जाना। इसकी बजाय अगर हम हफ्ते में प्लान कर लेना बैठ के 10 मिनट के लिए कि मसलन एक दिन हमने दाल बनानी है, एक दिन हमने सब्ज़ी बनानी है, दूसरे दिन चने बना लें या तीसरे दिन पुलाव बना लें और एक दिन अंडे वगैरह बना लें। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे बजट के हिसाब से ना हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अगर एक दिन आपने चिकन बना लिया है तो दूसरे दिन सब्ज़ी बना लें। ये नहीं कि बाद चिकन बनाया तो कल मटन बनाएंगे, कल मटन बनाया तो उसके बाद हम अगले दिन जी बीफ बनाएंगे। अब ये ज़ाहिर बात है अगर आप समझदारी से थोड़ा सा काम करें ना तो आपका जो खर्च है ना वो काफ़ी हद तक कम और कंट्रोल में हो जाता है। तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा कि मौसमी सब्ज़ियों को तरजीह दें। अब ये नहीं कि आपने जो सब्ज़ी सीज़न के हिसाब से हमें नहीं मिल रही वो स्पेशल जाके हमने जी स्टोर से लानी है और बहुत महंगे दामों लानी है। तो जो सीज़नल सब्ज़ियाँ होती हैं एक तो मिलती आसानी से हैं, ताज़ा होती हैं और फिर वो इतनी महंगी भी नहीं होती। महंगी सब्ज़ी हमेशा ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। सस्ती अगर सीज़न के हिसाब से सस्ती सब्ज़ी भी मिल रही है ना, ताज़ा है आपको बग़ैर कीड़े वाली है, तो वो भी बहुत मज़े की बन रही है। ये मेरे साथ मैंने बच्चों के लिए घर में ही बनाए थे बिस्किट। तो अभी इनको बेक करना है, मैंने पतीले में रख के बेक किया। बाकी की वीडियो ना बच्चों ने स्किप कर दी है, तो वो इसके अभी ये कच्चे हैं तो फिर मैं बनाने एंड पे वो वीडियो जो है ना वो मेरे से डिलीट हो गई। तो इसको बस इतना सा ही देखिएगा। अच्छा, फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक चीज़ से 2 खाने बनाने की भी आदत डालें। ये तरीका ना आपके पैसे के साथ साथ वक्त भी बचा सकता है। अगर आपने चने बनाए हैं तो चने से एक साथ 2 चीज़ें बन सकती हैं। एक साथ चावल भी ये बना सकते हैं और चने वाले चावल भी बना सकते हैं और चने का सालन भी साथ में अगर बनानी हो तो चने की चाट भी बन सकती है। इसी तरह जब चावल बनाएं तो उसे फ्राइड राइस भी बन सकते हैं और फिर पुलाव भी बन सकता है। उबले हुए जो आलू होते हैं उनसे कोई पराठा या हल्का फुल्का नाश्ता तैयार किया जा सकता है। और जो दाल जो रात में हमने बनाई थी अगर वो बच गई है तो सुबह उसको नए तड़के के साथ पेश किया जा सकता है। एक बात याद रखें, बचे हुए खाने को बार बार गर्म करके पेश करने की बजाय ना उसकी नई शक्ल देना बेहतर होता है। इससे खाना ज़ाया भी नहीं होगा और घर वालों को ये भी नहीं महसूस होगा कि आज फिर कल वाला खाना ही आ गया।
फिर आ जाता है दालें, चने और दूसरी सस्ती चीज़ों को अहमियत दें। अगर बजट आपका महदूद है ना, तो हर रोज़ गोश्त बनाना ज़रूरी नहीं। जो दालें होती हैं, चने, लोबिया, मटर या दूसरी दालें ऐसे जिनसे बहुत से मज़ेदार खाने बन सकते हैं। चनों से सालन भी बन सकता है, चटपटा चाट भी बन सकता है। कम बजट का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जायका नहीं, बल्कि बेहतर मनसूबाबंदी होनी चाहिए। बस इसी तरह बाज़ार जाने से पहले ना किचन ज़रूर चेक कर लें, और फ्रिज अपनी कि फ़्रिज में जो कुछ आपको पता है कि पड़ा है, या किचन कैबिन में जो कुछ पड़ा है ना किचन में, वो सारी चीज़ें चेक कर लें। और उसके मुताबिक कई मरतबा हमें लगता है कि घर में कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जब हम अच्छी तरह देखते हैं ना, तो वही चीज़ सबसे पहले घर में मौजूद पड़ी होती है। इसलिए एक असूल बना लें, पहले घर में मौजूद सामान इस्तेमाल करें, फिर नया सामान ख़रीदें। इससे ना सिर्फ पैसे बचेंगे, बल्कि किचन में जो चीज़ें जमा होने और ख़राब होने की वो होती है ना, वो चीज़ भी बच जाएगी। इसी तरह ख़रीदारी की फ़हरिस्त के बगैर आप बाज़ार बिल्कुल ना जाएं। जब आप बाज़ार जाने का सोचें ना, सबसे पहले लिस्ट बना लें। अब अक्सर मेरे साथ तो यही होता था, या अगर बच्चे साथ गए हैं, कोई चीज़ ज़िद कर रहे हैं, तो चले जी बच्चों को पहले ये चीज़ ले दी। खुद अभी अगर डिस्काउंट स्टोर पे चले गए हैं, तो समझ नहीं लग रही, जिन चीज़ों पे लग रहा है कि बहुत अच्छी सेल लगी है वो ले ली, लेकिन जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी होती वो भी ले ली जाती है। तो इससे भी एक किस्म के पैसे ज़ाया ही जाते हैं हमारे। क्योंकि अगर हमें उन चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं, 15 दिन बाद, 1 माह बाद ज़रूरत है, तो उस टाइम पे ले लेंगे। अभी क्योंकि हमें अपने महीने का बजट देखना है। इस महीने अगर हमारे पास इतना बजट नहीं है, तो हम हमारे पास जो है उसको भी ज़ाया कर दें, तो ये हमारी बेवकूफ़ी ही कहलाती है। हर रोज़ कुछ ना कुछ बाहर से मंगवाने की आदत भी कम करें। बाहर का खाना कभी कभार खुशी है, लेकिन हर रोज़ नहीं, क्योंकि हर रोज़ खर्चा होता है। अच्छा जायका हमेशा महंगा नहीं होता। खाने को ज़ाया होने से भी बचाएं, कि जितना कोशिश करें कि खाना कम ज़ाया हो, उतना ही अच्छा। और आखिर में सबसे ज़रूरी आदत, ख़र्च लिखें। अगर आप वाकई अपने खाने का बजट कम करना चाहती हैं ना, तो ख़र्च को लिखें कि हमने कितना ख़र्च किया है। ख़र्च का हिसाब लिखना शुरू करें। सब्ज़ी पर कितना खर्च है, राशन पर खर्च कितना है, और बाहर खाने पर कितना खर्च है। जब आपका पूरा हिसाब लिखेंगे ना, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि पैसे कहाँ गए और आपने अंदाज़ा कैसे किया। एक बात दिल से मेरी प्यारी बहनों की, एक बात हमेशा याद रखें, घर का बजट कम हो तो खुद उसको बात से परेशान ना करें, बल्कि अपने घर वालों को महंगा खाना ना खिला सकें। बल्कि घर सिर्फ खुशी महंगे खाने से नहीं आती, बल्कि सुकून से आती है। तो इसी तरह आज की ये वीडियो सिर्फ 3 बातें हमने आज सीखी। पहली, हफ्ते का मेन्यू, दूसरी, ख़रीदारी ज़रूरत के मुताबिक, और तीसरी, खाने को ज़ाया ना करें।